अपना अपना बच्चा समझा ही नहीं। हमेशा राहुल की तरह बन जा, राहुल की तरह बन जा। ओए जस्सी ये क्यों कर रहा है, ओए जस्सी वो क्यों कर रहा है। जस्सी जस्सी कुछ लगता ही नहीं था उनका। और अब जब पता चला कि जस्सी की शादी हो गई है, अरे उनको लगा कि बंटवारा हो जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जितना राहुल का हक है उतना ही जस्सी का हक है। लेकिन नहीं, मुंह उठा के कर दी सारी जमीन तेरे नाम, और जस्सी तो बहरा गया, भटकता रहेगा दर दर। हमेशा ही तेरी तरफदारी की है और तुझे ही अपना बेटा माना है। अरे जब मैं कुछ लगता ही नहीं तो मुझे क्यों बुला रहे हैं, फिर क्यों याद कर रहे हैं। मैं नहीं आने वाला बाजी, जाओ। घर से ऐसे निकाल के बाहर फेंक दिया जैसे कोई दूध में से मक्खी निकाल के फेंकता हो। अरे कोई गलत फहमी हो गई जस्सी तेरे को? क्या हो गया तेरे को? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? जो मुंह में आ रहा है वो बके जा रहा है। देख थोड़ा शांति से काम ले, समझ गया ना? और अपने ही घर वालों के लिए कोई ऐसा नहीं सोचता। भाजी घर वालों ने मेरे बारे में नहीं सोचा ना, तो मैं भी नहीं सोचूंगा उनके बारे में। अरे क्या जिद लेकर बैठे हो? घर वालों ने नहीं सोचा, घर वालों ने नहीं सोचा। अगर घर वाले नहीं सोचते ना तो वीर जी यहाँ पे लेने नहीं आते हमें। देखिए मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि शादी होने के बाद ऐसी जगह पर रहूं। जस्सी वो बिल्कुल सही कह रही है, तू चल घर पे, वरना पापा की जो बेइज्जती होगी ना वो तू देख भी नहीं पाएगा। अरे शर्म के मारे वो बाहर भी नहीं निकलते, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से, क्योंकि तू शादी के बाद ऐसे घर में रह रहा है। अरे जरा सोच, कोई तेरे को ऐसी हालत में देखेगा तो क्या इज्जत रहेगी बाबूजी की? भाजी उन्हें अपनी इज्जत की पड़ी है, और हमारा सोचा क्या हुआ है। अरे कितने दिन से खाना नहीं खाया हमने, और काम मांगने के लिए पूरे पिंड में घूमते हैं ना, तो कोई काम भी नहीं देता है हमें, सिर्फ ये सोच के कि ये बलवीर के बच्चे हैं, खेती बाड़ी थोड़ी करेंगे। अरे उन्हें क्या पता कि बलवीर जी ने तो धक्के दे के बाहर निकाल दिया अपने छोटे बेटे को। समझ गया मैं, इतना जिद्दी है ना तू बचपन से, तू नहीं मानेगा। ठीक है, तुझे प्रॉपर्टी का ही लालच है ना, तो ठीक है, ये लाया प्रॉपर्टी के पेपर, इसे रख अपने पास। मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी भी तू रख ले, और इसे लेकर तेरे को खुशी मिलती है ना, तो सबसे पहले मेरे लिए तेरी खुशी है, रख इसे। और हाँ, ये पैसे हैं जो तेरी जमीन है ना, उस पर खेती करते हैं हम लोग, उसके पैसे हैं, हर महीने पहुंच जाएंगे तेरे पास। खुश रहे, बस यहाँ मत रहियो, पापा की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए कभी। चलता हूँ। लड़की तो बहुत याद आई पाजी। माफ नहीं करोगे अपने जैसी को? खाने लग जा बाबा। पाजी माफ कर दो, हमें लगा आप और डैडी सिर्फ अपने बारे में सोचते, इसी चक्कर में मैं वो घर छोड़ के आ गया। अच्छे से पता भी है कि घर की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाता था, कभी लायक ही नहीं बन पाता था। जाहिर सी बात है ना कि आप लोग मुझे समझाओगे। माँ ने तो बोला भी था कि अभी शादी मत कर जैसी, अभी हालात ठीक नहीं है तेरे, जब काबिल हो जाए, कामयाब हो जाए तब शादी करियो। लेकिन मैंने